भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद पक्ष और विपक्ष हिंदुस्तान में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। यहां तक कि भारत की बेटी को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के विजय शाह जो बीजेपी मंत्री हैं, उन्होंने सोफिया कुरैशी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने उस पर भी निशाना साधा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जो SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल भारती, वो मेरठ दौरे पर हैं। उन्होंने कल मेरठ SSP विपिन ताड़ा से मुलाकात की और जो SC मामले लगातार निकल कर आ रहे हैं, जो दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको लेकर उन्होंने बात की और कार्रवाई की बात करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उन पर बड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरठ SSP ने लगातार उन पर कार्रवाई भी की है। जैसे मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के लावड़ में जो घटना हुई थी पुलिसकर्मियों द्वारा, उन पे भी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। आज मवाना में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक रहे प्रभुलाल वाल्मीकि के आवास पर आज प्रेस वार्ता हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान हमने उनसे बातचीत की। बस टीवी पर उन्होंने साफ तौर से भाजपा को घेरा और जो पहलगांव के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग छिड़ी थी, उसको लेकर भी तीखा कटाक्ष किया। सुनिए उन्होंने किस तरीके से क्या बात कही। समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती आज मेरठ पहुंचे हैं और प्रभुलाल वाल्मीकि जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हसनपुर विधानसभा से, उनके आवास पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रदेश में क्या कर रही है, किस लेवल पर काम कर रही है, खास तौर से SC/ST के मामले में इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो कल मेरठ कप्तान से मिले थे। उनसे क्या बातचीत हुई, उनको क्या आश्वासन दिया। और सबसे पहले सर, बस टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप कब कप्तान साहब से मिले विपिन ताड़ा जी से, SC/ST को लेकर लगातार मामले सामने आते रहते हैं प्रदेश में, इसमें किस तरीके से कार्रवाई की मांग की आपने? हम यहाँ पिछले 2-3 महीनों से लगातार पार्टी का जो पैनल बनता है, समाज जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, जो पैनल बनता है उसमें आए हैं और हमने गांव-गांव में जाके देखा हमारे लोगों के साथ एक जातिगत तौर पे अत्याचार हो रहा है, बड़ी संख्या पे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो हमने उसी को लेके कई बार यहाँ पे कप्तान से पहले भी हमारी बात हुई, हमने उन्हें लिखित में दिया, मुकदमे कराए। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। तो हम कल वो सारे मामले लेके, लगभग 10 से 12 वो मामले थे, अलग अलग विधानसभाओं के मामले थे, अलग अलग जातियों के मामले थे। तो हमने उन पर सब में उनसे संक्षेप में बात की और उनसे ये बात की कि इन लोगों को जो SC/ST एक्ट में इनकी जो मदद होनी चाहिए थी वो इनकी मदद नहीं हुई है, जिन लोगों पे इनकी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है, और जो आपका प्रशासन, वो जो पुलिस प्रशासन है, वो किसी न किसी तरीके से राजनीतिक दबाव में हो सकता है, किसी भी तरीके से वो उन जो मुख्य जो इसके अंदर जिनका मुख्य मुजरिम जो हैं उन्हें वो बाहर निकालने के लिए इसके अंदर प्रयासरत हैं। तो इस तरीके का कोई मामला ना हो। अगर इस मामले में कोई भी कोताही बरती जाएगी तो समाजवादी पार्टी हर कीमत पे ज़मीन पे आके उस आंदोलन को करने का काम करेगी। तो उस पर हमारी उनसे संक्षेप में बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप पर भरोसा जताया, राष्ट्रीय मामलों को लेकर ले रहे हैं। मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र में एक लावड़ गांव है, कस्बा है, वहां पर एक घटना हुई थी। हालांकि मेरठ प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की है और लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। किस तरीके से लगाम लगेगी इन चीज़ों पर? उसे भी लेके हमारी बात हुई है और उसके अंदर जो प्रशासन ने, जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन आप समझिए ये खाली मेरठ का मामला नहीं है, यह पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस की जो हठधर्मिता है, जिस तरीके से वो पीड़ित समाज के लोगों पर अत्याचार कर रही है। आप देख रहे होंगे थानों के अंदर किस तरीके से अलग अलग जनपदों में किस तरीके से हमारे लोगों की मौत हो जाती है, फिर उसके बाद आंदोलन खड़ा होता है, फिर उसके बाद लड़ाई खड़ी होती है, उसके बाद वो फिर इंसाफ के लिए हमारे लोग एक संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। तो ये जो इस तरीके का जो मामला है, ये जो शासक जो होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, ये उनका फेलवेयर है। उनकी जो जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने की बात करते हैं उसका फेलवेयर है। आज पुलिस का एक छोटा सा सिपाही भी अपने आप को, मतलब जो संवैधानिक जो उसके पास पावर है, वो उसका दुरुपयोग करने पे कमी नहीं छोड़ता। तो पहलगांव की घटना को लेकर क्या कहेंगे? 26 मौतें हो गई और इस तरीके से युद्ध सुधरा, फिर उस पर सीज फायर हो गया। पहलगांव की जो घटना है वो हमारी सिर्फ पार्टी के लिए, हमारे लिए नहीं, वो इस देश के अंदर रहने वाले 132 करोड़ लोगों के लिए दिल दहला देने वाली घटना है। पहलगांव की घटना के बाद पूरे भारत के तमाम लोगों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने भारत के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारत की सरकार को आश्वासन दिया, मीटिंग करके भी दिया, मीडिया के माध्यम से भी दिया, तमाम लोगों ने, आपने आम लोग से भी बात की होगी तो एक विशेष नेता से भी बात की होगी, तमाम लोगों ने कहा कि जो संभव हो सके
पहलगांव के हमला करने वाले कातिलों को सज़ा वो मिलनी चाहिए और उसमें हम पूरे लोग सरकार के साथ हैं, तन मन और धन। परंतु सरकार ने पहलगांव की घटना को भी राजनीति का शिकार बना के उस पर राजनीति करने की जो कोशिश की है, ये देश के लोगों के साथ ठगी करने का काम किया है। जैसे अभी हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई, अभी भी उनकी डेड बॉडी बॉर्डर से अभी गांव तक भी नहीं पहुंची। ये लोग उस पर राजनीति करने लगे, ये बोलने लगे। और सीज़ फायर की जो बात हुई है देश के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता जैसे वो अपनी मन की बात करके लोगों से बात करते हैं, वो अपनी मन की बात करके देश के लोगों से कहते हैं कि क्या हमें सीज़ फायर कर लेना चाहिए। मैं मानता हूँ हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते, परंतु जब हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात ना कह के हमारे को कौन बोल रहा है सीज़ फायर के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति, कि भारत और पाकिस्तान का सीज़ फायर हो गया, इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अगर हमारे प्रधानमंत्री हमसे बोलते या प्रधानमंत्री सामने लाते तो शायद देश के लोगों को लगता कि हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री ने, सरकार ने हमारी कार्रवाई की और जो हमारे सैनिकों की शहादत है वो जाया नहीं गई, हमारे सैनिकों ने उन पहलगांव के जो आरोपी हैं उन लोगों से उनसे बदला ले लिया। लेकिन इस तरीके की घटना के बाद हमारे देश की जो सामाजिक सद्भाव है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा है। प्रधानमंत्री का यही वाला जो पार्ट है इस पूरे मामले में संदिग्ध है। राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा हिंदू मुस्लिम जितना भी हिंदुस्तान में, चाहे सिख हो, शिकाई हो, सब ईसाई हो, वो सब यहाँ पर एकजुट हो गया था। वो देश के सरकार के साथ खड़ा था, हिंदुस्तान के साथ खड़ा था। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बार बार सोशल मीडिया पर अपने वक्तव्य रख रहे थे लोग, लेकिन फिर भी सीज़ फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहता है। तो इसमें उस पर कैसे भरोसा करें कि पाकिस्तान फिर सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं करेगा? देखिए, जब से सीज़ फायर हुआ है उसके बाद भी पाकिस्तान ने 100 से ज़्यादा बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया, लेकिन हमारे विदेश सचिव और हमारी सरकार लगातार भारत की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दबाव में है, कहीं ना कहीं वो देश के बड़े जिन व्यापारियों के चंगुल में सरकार चल रही है उनके दबाव में है, कहीं ना कहीं सरकार उस दबाव में है जो उनके ऊपर इनडायरेक्टली उन पे अपना एक शिकंजा कसे हुए हैं। तो सरकार जब वो 100 से ज़्यादा बार सीज़ फायर का उल्लंघन कर चुके तो क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर रही? और भारत के तमाम जातियों के लोग नहीं, भारत के अंदर रहने वाले छोटे से लेकर बड़े तक, गरीब से लेकर अमीर तक, तमाम 132 करोड़ लोगों ने सरकार को आश्वस्त कराया कि अगर हमारे खून के कतरे की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम देकर उन्हें 132 करोड़ लोगों के जो सम्मान की बात थी उसे ठेस पहुंचाने का काम किया है। अच्छा अध्यक्ष जी, एक एमपी के मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने सोफिया कुरैशी जो कर्नल हैं, और उन्होंने एक निष्पक्ष काम किया और ब्रीफ भी किया, सबसे साफ तौर से दिखा के उन्होंने एक मुस्लिम के नाते नहीं, एक देश के कर्नल, एक सिपाही के नाते उन्होंने कार्रवाई की। उसमें क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की बहन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, वो हर एक इंसान के काम में जाति और धर्म ढूंढती है। सोफिया कुरैशी जो हैं वो भारत की बेटी हैं, उसके बाद उनका धर्म है, उसके बाद उनकी जात है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो चरित्र उनके खून में है, क्योंकि उनके डीएनए जो आरएसएस है उनके डीएनए में है ये कि भारत के अंदर किस तरीके से काम करने वाले लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांट दो। इसी कड़ी में उस मंत्री ने, वो सोची समझी साजिश है उस मंत्री की, और वो ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग की बात है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों के द्वारा प्रायोजित मामला है कि सोफिया कुरैशी को हम बिठाएंगे और तुम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे टारगेट करना। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं सरकार से, अगर वो वास्तव में देशभक्ति की बात करती है और देश के हित की बात करती है, उस मंत्री को देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। अगर ईमानदारी से सरकार ये बताना चाहती है कि हमने देश के जो शहीद हुए हैं उनके साथ, उनकी शहादत में हम खड़े हुए हैं, तो ऐसे मंत्रियों को देश के अंदर मुझे नहीं लगता रहने का कोई अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र है नहीं है। आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में संसद के बाहर संविधान को जला दिया, उन लोगों पर कार्रवाई ना करके उन लोगों को आरएसएस ने प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ये दोहरा चरित्र की पार्टी है, दिखाती कुछ है, करती कुछ है। अच्छा राहुल जी, मुस्लिम प्लस दलित ऐसा क्या करे जो इनको लगे कि हिंदुस्तानी हैं हम? उन्हें कभी कुछ लगेगा नहीं। हम अपने खून के हर कतरे तक की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है और हमें किसी को लगाने के लिए अपने देश के लिए नहीं करना है, हमें अपने देश के लिए करना है।
हमारे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए इसकी जय जयकार करता रहेगा। अगर कोई इस देश पर गलत नज़र उठा के देखेगा तो वो उसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं आपको बता दूं, मैं कश्मीर कई बार गया हूं। कश्मीरियों का जो व्यक्तित्व है, जो कश्मीरियों का जो लोगों के प्रति प्रेम है, आप उसे कभी जाके देखोगे, आपको लगेगा वास्तव में कश्मीर प्राकृतिक तौर पे भी जन्नत है और वहाँ के लोगों के व्यवहार में भी जन्नत है। तो वहाँ मारने वाले अगर वही थे तो बचाने वाले उससे ज़्यादा वही थे। तो मारने वाले की ना तो कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है ये कि उसे धर्म के नाम पे करना है तो वो कर रही है। और दलित को और मुस्लिम को खासकर इस देश में किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हम देशभक्त हैं और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो लोगों की कोई इतनी हैसियत नहीं कि हम उन्हें प्रमाण दें। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, मूल निवासी थे और मूल निवासी रहेंगे। जो लोग अगर हमारे से प्रमाण की बात करते हैं, पहले वो अपना डीएनए जाके चेक करा लें, पता चल जाएगा कौन देश का है और कौन बाहर का है। राहुल भारती जी हैं, उन्होंने अपना दर्द यहाँ पर बयान किया है, साफ तौर से बताया है कि यहाँ के पीढ़ी समाज को, मुस्लिम समाज को, ऐसे समाज को ज़रूरत नहीं है किसी को प्रमाण पत्र देने की कि हम यहाँ पर हिंदुस्तानी हैं।